हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख महामना मालवीय पाठ का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ, यदि देखे ना हो तो देख ले। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सीधे हम इसके अनुवाद खंड पर विचार करेंगे। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। एक एक कठिन शब्द को भी क्लियर किया जाएगा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अर्थात अंग्रेजी भाषा पर। अस्य का अर्थ होता है इनका, समान अर्थात समान, अधिकार आसीत, अधिकार का अर्थ होता है अधिकार, आसीत का अर्थ होता है था। अस्य का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा, तो इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। स्पष्ट हो गया होगा। हिंदी हिंदुस्तान नाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थानम अर्थात उत्थान के लिए, उत्थानाय दिया है, उत्थानाय अर्थात उत्थान के लिए। अयम अयम का अर्थ होता है इन्होंने, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इन्होंने निरंतर अर्थात लगातार अथवा निरंतर भी हो सकता है, निरंतर प्रयत्नम करोत प्रयत्न किया। स्पष्ट हो गया होगा। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाश उदेति। शिक्षैव दिया अर्थात शिक्षा से ही, शिक्षैव अर्थात शिक्षा से ही, देशे देश और समाजे च का प्रयोग पहले हो जाएगा, तो देश और समाज में नवीन अर्थात नवीन, प्रकाश का उदेति अर्थात उदय होता है। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़े। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम, अतः अर्थात अतः श्री मालवीय जी ने वाराणस्याम बनारस में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापनम करोत। काशी विश्वविद्यालय की दिया है संस्थापनम करोत अर्थात स्थापना किए। इसके निर्माणाय अयम जनान धनम आयाच। आयाच का क्या अर्थ होता है? आयाच अर्थात मांगे। तो कह रहे हैं कि अस्य इसके, निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए, अयम जनना इन्होंने, जनना का अर्थ होता है लोगों से, धनम अर्थात धन, आयाच मांगा। और कह रहा है और का प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा, च का प्रयोग अ के रूप में होता है, और के रूप में होता है। तो और जनाश्च लोगों ने इस महत्य अस्मिन महान ज्ञान यज्ञ में प्रभूत धनस में बहुत सा धन दिया। प्रभूतम अर्थात बहुत सा, धनस में धन दिया, बहुत सा धन दिया। पुनः एक बार देखें इस पंक्ति को। अस्य निर्माणस्य अयम जनना, अस्य अर्थात इसके निर्माण के लिए, अयम जनना इन्होंने, अयम अर्थात इन्होंने, जनना लोगों से, धनम धन मांगा। और कह रहा और जनस्य और लोगों ने, चौका प्रयोग पूर्व हो जाएगा, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में, करा महतस्य अस्मिन ज्ञान यज्ञ, महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रभूत साधन, प्रभूतम का अर्थ होता है प्रभूतम अर्थात बहुत सा धन दिया। स्पष्ट हो गया होगा। अब कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत हम आराम से चलेंगे। करा प्रायच्छनम तेन निर्मितो अयम विशाला। करें प्रयासना, प्रयासना का क्या अर्थ होता है?
दिया, प्रयाजना अर्थात दिया, बहुत सा धन दिया। कर तेन, तेन उससे, अर्थात तेन का क्या अर्थ होता है? उससे। निर्मितो अयम, उससे निर्मित, अयम यह, विशालः विशाल, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। भारतीयानां, भारतीयों की, दानशीलतायाम, दानशीलता। और कह रहा है श्री मालवीयस्य, और मालवीय जी के, दानशीलता, और मालवीय जी के, यस्य, यशस्य अर्थात यश की, प्रतिमूर्तिरीव, यश की प्रतिमूर्तिरीव, प्रकृति सा, क्या हो रहा है? विभाति अर्थात सुशोभित हो रहा है। प्रतिकृति सा सुशोभित हो रहा है, क्षमा चाहूंगी, यहाँ प्रतिमूर्तिरीव दिया अर्थात प्रतिकीर्ति सा सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति वाला भी, अपि का अर्थ होता है भी, अर्थात साधारण स्थिति वाला भी, अर्थात साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी। जना अर्थात साधारण स्थिति वाला व्यक्ति, अर्थात जन या व्यक्ति। महतो उत्साहेन, महान उत्साह। मन अस्वितया अर्थात विचारशीलता, पौरुषेण, और चौका प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा, और पुरुषार्थ से, असाधारणमपि, असाधारण कार्य भी, असाधारणमपि अर्थात असाधारण कार्य भी, मपि का अपि का अर्थ होता है भी, असाधारण कार्य भी, कार्य कर तुम क्षमा, कार्य भी कर सकता है। इत्यदर्शयत मणि भीषुमूर्धना, अर्थात कह रहे हैं कि कार्य कर तुम क्षमा, कार्य कर सकता है। इस बात को विद्वानों में, मनीषु मूर्धन्य अर्थात विद्वानों में, इस बात को विद्वानों में मालवीय अर्थात श्रेष्ठ मालवीय जी ने क्या कर दिया? दिखा दिया। एतदर्शमेव जनास्तः महामना, इसीलिए लोगों ने, एतदर्थमेव इसीलिए, जनास्तम लोगों ने, कह रहे लोगों ने, महामना इत उपाधि नाम, महामना की उपाधि से, इत उपाधि ना अर्थात महामना की उपाधि से, अभिधातुम आरब्धवंत, उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। कर अभिधातुम आरब्धवंत अर्थात उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा, बहुत आराम से चलेंगे। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु। कह रहे हैं कि महामना, महामना अर्थात मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता अर्थात धार्मिक नेता, पटु तथा निपुण पत्रकारश्च आसीत्, पत्रकार थे, च आसीत् पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवैव, जनसेवा ही था। कर जनसेवैव अर्थात जनसेवा ही, आसीत का अर्थ होता है था, जनसेवा ही था। यत्र जहाँ, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, और तत्र अर्थात वहाँ, कुत्रापि जहाँ कहीं भी, अयम ये जननाम लोगों को, दुखितान दुखी तथा पीड़यमानस्याश्च अर्थात पीड़ित होता देखते, तत्रेव वहाँ पर, तत्र अर्थात वहाँ पर, सह वह, शीघ्रमेव शीघ्र ही, उपस्थित हो जाते थे। पुनः एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं कि यत्र जहाँ कभी भी, यत्र कुत्रापि, यत्र कुत्रापि, यत्र का क्या अर्थ होता है? जहाँ भी यह लोगों को दुखितान अर्थात दुखी तथा पीड़ित होता देखते, वहाँ वह शीघ्र में शीघ्र ही उपस्थित
क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते थे। तथा सर्वविधम तथा सब प्रकार की सहायता करते, अकरोत अर्थात करते थे। स्पष्ट हो गया होगा। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव, प्राणियों की सेवा ही अस्य अर्थात इनका, स्वभाव अर्थात स्वभाव, आसित था। प्राणियों का सेवा ही करना इनका क्या था, स्वभाव था। अद्य अस्माकम, आज हमारे, अद्य अस्माकम अर्थात आज हमारे, मध्य अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होते हुए भी, अपि अर्थात भी, मध्य अर्थात बीच में या मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय जी स्व सशो अयम मूर्त रूपेण, स्वससिप अर्थात कह रहे हैं कि हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वशो अमूर्त रूपेण प्रकाशम अर्थात प्रकाश बांटते हुए, स्वशो अमूर्त रूपेण अर्थात अपने स्वशो अपने प्रभाव से या अपने गुणों से अमूर्त रूप में प्रकाश वितरण बांटते हुए, वितरण अर्थात बांटते हुए, अंधे तमसी गहन अंधकार में निर्मग्न, गहन अंधकार में निर्मग्न का अर्थ होता है निर्मग्नान अर्थात डूबे हुए जनान लोगों को सन्मार्ग, अच्छा मार्ग, सन्मार्ग या सत्य मार्ग या अच्छा मार्ग दर्शन दिखाते हुए स्थान पर जन जन में उपस्थित एवं यश के रूप में उपस्थित हैं। जने उपस्थित यानी प्रत्येक व्यक्ति के मध्य उपस्थित हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम वाला ये दोहा जो उनके संबंध में कहा गया है, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा करे, जन सेवा परायण, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महाभागा, महापुरुषों की जयंती, महापुरुषों की जय हो। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम, जिनके यश रूपी शरीर को नास्ति एषाम, कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का करे, नास्ति एषाम कीर्तनी कौंचिता, जरा मृत्यु भयम अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता। जिनके कीर्तितनु अर्थात जिनके यश रूपी शरीर को क्वचित थोड़ा भी या तनिक भी वृद्धावस्था और मृत्यु का नास्ति एषाम भय नहीं होता। जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता। यहाँ आपका महामना मालवीय पाठ का अनुवाद पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। बहुत जल्दी हम अगले पाठ को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं और यहीं अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद।